दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर द कॉलेज स्टूडेंट्स। इससे पहले मैंने कभी कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए वीडियो नहीं बनाई, सो दिस विल बी द फर्स्ट वीडियो फॉर द कॉलेज स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए या फिर क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि मैंने गलती की थी अपने कॉलेज टाइम पे जिनका मुझे अभी भी रिग्रेट रहता है। तो आज की इस वीडियो में वो सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो द नंबर वन थिंग इज डीएसए। अगर आप चाहते हो कि आईटी इंडस्ट्री में आना और उसके बाद आप डेवलपर बनना चाहते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट पर जाना चाहते हो, देन डीएसए इज अ मस्ट। अगर अभी आपको लगता है कि यार डीएसए आप फाइनल सेमेस्टर में कर लोगे या फिर लास्ट में आकर कर लेंगे या फिर डीएसए के इतना स्कोप नहीं है, यू आर रॉन्ग। मुझे भी गलत फहमी थी जब मैं कॉलेज स्टेज पे था, लेकिन अब मुझे मार्केट के जिस तरह से मैं काम कर रहा हूँ या फिर जिस भी तरह से आजकल फ्रेशर्स के पैकेजेस को देख रहा हूँ, आई वुड सजेस्ट यू टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिएगा और डीएसए कुछ पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। डीएसए आपको कहाँ से कहाँ ले जाए, इवन यू हैव नो आइडिया। कईयों के पैकेज, मैं तो स्टार्टिंग के पैकेज अगर आपको बताऊं तो 20-30 एलपीए से नीचे नहीं मिलेंगे आपको डीएसए अगर आपको आता हो, एंड यू कैन इवन गो बियॉन्ड 1 CR। मतलब इतना ज़्यादा स्कोप है इस डीएसए में। तो अगर आप अभी सिर्फ कॉलेज में स्टडी कर रहे हो, अपने कॉलेज की स्टडी के अलावा कुछ भी करना चाहते हो, देन आई वुड सजेस्ट यू डीएसए कर लीजिए। अगर आप एक डेवलपर बनना चाहते हो, अगर आप एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो और अगर आपको कोडिंग में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, आई वुड सजेस्ट यू डीएसए को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। ये आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगा, इवन यू हैव नो आइडिया। सेकेंड पॉइंट इज इंटर्नशिप। वेल, कॉलेज टाइम की ये बात होती है कि बहुत लोगों को क्रेज रहता है इंटर्नशिप करने का, बट आई वुड सजेस्ट यू कि आप इंटर्नशिप तभी कीजिएगा अगर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंपनी में अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, उसके अलावा आप उसके लिए पेड हो, यानी कि आपको उसके लिए पैसे मिल रहे हों। फ्री में कभी भी किसी भी कंपनी के लिए काम मत कीजिएगा, चाहे आप एक इंटर्न ही क्यों ना हायर हुए हो। हर एक इंटर्नशिप में जब भी आप जाते हो तो वहाँ पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए कि आपको कौन से प्रोजेक्ट में डाला जा रहा है, आपकी टेक्नोलॉजीज क्या होने वाली हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। अगर आप किसी ऐसी इंटर्नशिप को करने लग पड़े जो कि आपको कुछ पे भी नहीं कर रही और उसके अलावा आपको कुछ ऐसी पुरानी टेक्नोलॉजीज में डाल दिया, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ आपका फ़ायदा उठाते हैं, आपसे कुछ काम करवा लेते हैं, निकलवा देते हैं और आपको बाद में कह देते हैं कि आपको सर्टिफिकेट्स दे दिए जाएंगे, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इन रियलिटी आपने जो काम डटकर किया होता है, जो नई नई टेक्नोलॉजीज पर काम किया होता है, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ें रहती हैं। और हाँ, इंटर्नशिप का अगर जो भी आप 3-4 महीने का या 6 महीने का एक्सपीरियंस होता है, दैट विल डेफिनेटली गोना काउंट अगर आपने वहाँ से प्रॉपरली उनका ऑफर लेटर भी ले लिया तो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है इन सब चीज़ों की। तो मैं आपको यही चीज़ कहूँगा, इंटर्नशिप करिएगा, लेकिन तभी करिएगा अगर आपको कोई चांस दिख रहा है कि उसमें आपको फुल एम्प्लॉयमेंट का ऑफर मिल जाए, या फिर उसके अलावा वो इंटर्नशिप पेड हो, या फिर उसके अलावा बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी में काम करने का मौका मिल रहा हो। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं हो रही तो डोंट गो फॉर इंटर्नशिप। उसके अलावा कोई कोर्स ले लीजिएगा जिसका आपको इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। थर्ड केस इज अकेडमिक मार्क्स। वेल, बहुत ज़्यादा केसेस में आपने ये चीज़ सुनी होगी कि यार मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं है, क्या ही इस सब चीज़ों पे पढ़ना है, इससे अच्छा मैं कोई कोर्स खरीद लेता हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ, मार्क्स की इंपॉर्टेंट रहती है। बहुत ज़्यादा कंपनीज ऐसी हैं जो कि 60% का क्राइटेरिया फॉलो करती हैं कि आपके 60% तो कम से कम मार्क्स हों, उसके बाद ही आप एलिजिबल हो सकते हो किसी पर्टिकुलर कंपनी में बैठने के लिए। लेकिन अगर आपके 60% से भी कम मार्क्स हैं तो वो आपको अलाउ भी नहीं करेंगे। कई कंपनीज तो 70%, 75% और इवन की 80% भी एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें कभी कभी इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन हाँ, इसको इतना भी ज़्यादा दिमाग में नहीं कर लेना कि यार नहीं, मुझे तो अब टॉपर ही बनना है, 90 से ऊपर ही मार्क्स लेकर आना है, इसका कोई फायदा नहीं होता। 60 और 70 से ऊपर जितने भी बच्चे होते हैं वो सारे के सारे इक्वल होते हैं किसी भी कंपनी के लिए। इवेंचुअली आपको अपनी मार्कशीट दिखाकर कुछ किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हाँ, 60% से कम को इग्नोर ही कीजिएगा। उतना तो आप पढ़ ही लीजिएगा कि आप इतनी का मेहनत कर लो कि आपके कम से कम 60% से अबव मार्क्स आ जाएं, क्योंकि इसका आपको इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा लॉस होगा। और बहुत ज़्यादा कैंडिडेट सिर्फ इसी वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं कि उनके 60% से अबव मार्क्स नहीं है। तो मैं आपको यही चीज़ कहूँगा कि जो आप कोर्सेज कर रहे हो, जो आप डीएसए की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके साथ साथ इस चीज़ पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई कंपनीज में इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। फोर्थ पॉइंट इज फाइनल प्रोजेक्ट सबमिशन।
वेल बहुत ज़्यादा लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो कि उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा सीरियस नहीं लेते और उस टाइम पे टाइम पास करके वहाँ से निकल जाते हैं। बट मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि फाइनल सबमिशन वाला जो आपका प्रोजेक्ट होता है ना, उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। कल को जब आप किसी भी कंपनी में जाओगे, दे विल डेफिनेटली आस्क कि आपने क्या काम किया, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पर काम किया। तो उस टाइम पे जो आपने फाइनल सेमेस्टर के टाइम पे सबमिट किया होता है ना प्रोजेक्ट, वो बहुत ज़्यादा लोग बाद में बताते हैं। और जनरली जब हमारे केस में भी क्या हुआ था कि लोग किसी और का प्रोजेक्ट दिखाकर एक्सप्लेन कर देते थे कि सर हमने ये बनाया वो बनाया, लेकिन इवेंचुअली उन्होंने वहाँ पर कुछ काम नहीं किया होता। तो वो एक थोड़ा बहुत ड्रॉबैक रहता है। तो मैं आपको ये चीज़ कहूँगा कि जो भी आप फाइनल टर्म का प्रोजेक्ट बनाते हो उसको खुद से बनाइए, क्योंकि बाद में जब आप किसी और को बताओगे ना, वो कॉन्फिडेंस जो आपने खुद बनाया होगा वो अलग लेवल का ही होगा। कल को आप उस चीज़ को बहुत आसानी से एलैबोरेट करके बता सकते हो, लेकिन अगर आपने किसी का चुराया होगा तो मुझे नहीं लगता कि आप उसको इतने अच्छे तरीके से बता सकते हो। और इंटरव्यूअर को पता होता है कि कौन फ्रेशर है, किसने क्या काम किया होता है, उनको पता चल जाता है। तो मैं आपको यही चीज़ कहूँगा कि जो आपका फाइनल प्रोजेक्ट सबमिशन होता है ना, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कल को आप वही वाला प्रोजेक्ट किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देते टाइम बताओगे। फिफ्थ पॉइंट इज कॉलेज प्लेसमेंट्स और ऑन कैंपस प्लेसमेंट। बहुत ज़्यादा कॉलेजेस में कैंपस प्लेसमेंट होती हैं, बहुत ज़्यादा कंपनीज कैंपस में ही आ जाती हैं। तो उस दौरान आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि कम से कम एक ऑफर लेटर को तो डेफिनेटली ज़रूर लें। चाहे वो छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, छोटा पैकेज दे रही हो, बड़ा पैकेज दे रही हो, उस टाइम पे आपको ये सब चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं होती। मेन फोकस आपका होना चाहिए कि किसी भी एक कंपनी का आप ऑफर लेटर ले लीजिए, क्योंकि वो ऑफर लेटर जब आप ले लोगे ना, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ठीक है, मैंने इस कंपनी का ऑफर लेटर ले लिया तो मैं और भी ले सकता हूँ। लेकिन क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा लोग ऐसा कर जाते हैं कि यार नहीं, ये कंपनी अच्छी नहीं, ये कंपनी छोटी, ये कंपनी बड़ी है। तो ऐसे के चक्कर में वो किसी में भी नहीं बैठते और इन दी एंड जो उनकी ड्रीम कंपनी होती है वो उसी का वेट करते रहते हैं। लेकिन इवेंचुअली कई बार क्या होता है कि उनकी जब वहाँ पे प्लेसमेंट नहीं होती तो वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसा होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको यही चीज़ कहूँगा, कभी भी कोई भी कंपनी आ रही है, कोई भी कंपनी छोटी बड़ी नहीं होती। और एक फ्रेशर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो काम सीखे, rather than कि कौन से ब्रांड में जा रहा है या फिर कितनी सैलरी वो उस टाइम पे ले रहा है। उस टाइम पे लर्निंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और अभी तो आप फ्रेशर बने भी नहीं हो, तो अभी तो आपके पास ऑफर भी नहीं आया, तो अभी तो आप बिल्कुल भी डिमांडिंग नहीं हो सकते। जो भी आपको ऑफर लेटर मिल रहा है वो ले लीजिएगा। दूसरी चीज़, जिनको ऑफर लेटर कैंपस से नहीं मिलता तो वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होकर बैठ जाते हैं। उनको मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये शायद आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाती है, क्योंकि उसके बाद आप लोग इतनी ज़्यादा मेहनत करते हो ना कि आपको इससे भी अच्छी कंपनी ऑन ऑफ कैंपस मिल जाती है। लेकिन हाँ, थोड़ा टॉप कॉम्पिटिशन तो डेफिनेटली रहता ही है। लेकिन क्या होता है ना कि आपके पास कोई बैकअप नहीं होता ना, तो आप ज़्यादा मेहनत करने लग पड़ते हो। लेकिन डीमोटिवेट होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि अगर मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बताऊं तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा लोग ऐसे थे जिनकी ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुई थी। तो उन्होंने जब ऑफ कैंपस ट्राई किया तो उनको इतने अच्छे अच्छे पैकेजेस भी मिले, इतनी अच्छी अच्छी कंपनीज भी मिली, और अभी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह पर बैठे हैं एज कम्पेयर टू दोस्त जिनकी ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो गई थी। तो ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। अगर आप उस रिजेक्शन को पॉजिटिव वे में लो और उसके बाद मेहनत करने लग पड़ो और ऑफ कैंपस में कोई ऐसा ऑफर निकाल लो, तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी। लेकिन अगर आप उसी टाइम पे निराश होकर बैठ के, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होकर बैठ गए और उसके लिए बिल्कुल भी आपने मेहनत नहीं की, तो आपके लिए थोड़ी बुरी बात हो सकती है। लेकिन मैं आपको यही चीज़ कहूँगा, डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। सब लोगों के साथ ऐसा होता है, आप अकेले नहीं हो। बहुत लोगों की ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो जाती है, बहुत लोगों की ऑफ कैंपस प्लेसमेंट हो जाती है, लेकिन इन दी एंड सब लोगों को कहीं ना कहीं पे जॉब डेफिनेटली मिल ही जाती है। तो आई वुड सजेस्ट यू, डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। ऑन कैंपस में बहुत ज़्यादा ट्राई कीजिएगा, लेकिन अगर नहीं भी होती तो ऑफ कैंपस आपके लिए दरवाज़ा खोल के बैठा होता है। एंड द लास्ट थिंग इज एंजॉय। कॉलेज एक ऐसा टाइम होता है जिसमें आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हो, जो कि शायद आपको बाद में कभी भी वो चीज़ देखने को ना मिले। बहुत ज़्यादा लोग मैंने देखे हैं जो कि अब अपनी कॉलेज लाइफ को इतना ज़्यादा मिस करते हैं, इंक्लूडिंग मी। मैंने भी इतना ज़्यादा एंजॉय नहीं किया था, बहुत ज़्यादा ट्रिप्स मैंने भी मिस किए थे जस्ट बिकॉज मुझे पढ़ना था, MST हो रहे थे वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आपको ये चीज़ कहूँगा, अगर आपको कोई भी चांस मिलता है कहीं भी घूमने जाने का या फिर किसी भी तरह से अगर आप एंजॉय कर सकते हो, वो सब चीज़ें डेफिनेटली ज़रूर करिएगा, क्योंकि इवेंचुअली ये जो 3-4 साल होते हैं ये आप बाद में बहुत ज़्यादा मिस करोगे। बाद में आपको ये वाले साल कभी भी नहीं मिलेंगे। हाँ, IT में अगर आप फिर से पढ़ सकते हो, इधर उधर कंपनीज में जा सकते हो, लेकिन जो वो 3-4 साल होते हैं ना,
सीरियसली कह रहा हूँ, कभी आपको वापस नहीं मिलेंगे। उस टाइम को प्रॉपर्ली एंजॉय करके ही निकलिएगा कि कल को आप कहानियाँ बता सको लोगों को कि यार ये एक्सपीरियंसेस थे मेरे उस पर्टिकुलर हॉस्टल में, या फिर वो कॉलेज में मैंने ये किया वो किया। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने क्या किया था वहाँ पे या क्या नहीं किया था। आपके लिए कि आपके अंदर वो सब कॉन्फिडेंस आ सके, उन सब के लिए आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में डेफिनेटली पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिएगा। सो दैट्स इट फॉर द डे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।